बीजेपी ने हमला भी किया। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा। दो तरह के किकबैक्स रॉबर्ट वाड्रा ने लिए, दो सोर्सेस से। एक पेट्रोलियम डील है जो 2009 में यूपीए 1 के समय हुआ था। उस पेट्रोलियम डील से एक बहुत बड़ा रकम रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, वो खुलासा हम करेंगे। और दूसरा एक डिफेंस डील है जिसके कारण से बहुत बड़ा किकबैक, दलाली रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, जिसके कारण से उन्होंने बाकी प्रॉपर्टीज खरीदी है। डील का जो किकबैक मिला है और जो खुलासे अभी हो रहे हैं, वो किकबैक्स गए हैं एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है सिंटैक इंटरनेशनल। सिंटैक इंटरनेशनल, और ये कंपनी आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के दाहिने हाथ और आर्म्स डीलर संजय भंडारी की है। इसी सिंटैक कंपनी ने जब पेट्रोलियम डील से 1.9 मिलियन पाउंड की फ्लैट खरीदी, तो ये किकबैक इसी पेट्रोलियम डील से आया था। इस सिंटैक कंपनी ने ये पूरा मैंशन, जो ब्रांटन स्क्वायर वाला मैंशन है, वो खरीदा वोर्टेक्स कंपनी से। वोर्टेक्स कंपनी का शेयर ट्रांसफर किया गया स्काईलाइट FZE नामक कंपनी को, स्काईलाइट FZE नामक कंपनी को। और इस पूरे प्रकरण में द मैन हु वाज सेंट्रल टू द होल प्रोसीजर, जिसने मैंशन परचेज किया एक तरह से, वो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन का नाम है CC थम्पी। CC थम्पी, through a company called as Skylight FZE, the company has account in Sharjah, and you would be astonished, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो CC थम्पी हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा के लिए, संजय भंडारी के लिए काम कर रहे थे, ये CC थम्पी का ED अर्थात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही थी 1000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशन केस में। 1000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशन केस में इसका जांच हो रहा था। और यह व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी व स्काईलाइट FZE व मनोज अरोड़ा, संजय भंडारी, इन सब के कॉकस में काम करता हुआ किस प्रकार रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाया जा सके, उसमें लगा हुआ था। आज ये जो पूछताछ भी हो रही है और जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हम राउंड ट्रिपिंग की बात करते हैं, काले पैसे को, ब्लैक मनी को सफेद करने की जो प्रक्रिया है, जिसको राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है, वो सिंटैक कंपनी के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा ने अपने किकबैक पैसे को एक राउंड ट्रिपिंग कराया है। You know, in Delhi there is a place which is a high security diplomatic enclave, Malcha Marg. There is a property in Malcha Marg which is owned by one Jagdish Sharma. जगदीश शर्मा कौन है? वो रॉबर्ट वाड्रा के स्पेशल मित्र हैं। ही इज अ स्पेशल एड ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। जगदीश शर्मा जी से भी पूछताछ हो रही है। फिलहाल ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है रॉबर्ट वाड्रा से। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बीजेपी हमलावर है। संबित पात्रा ने किस तरीके से आरोप लगाए वो आपने सुना सिलसिलेवार तरीके से। अब ग्राफिक्स के जरिए ये देखिए और समझिए कि बीजेपी ने जो आरोप लगाए उसके मुताबिक प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कैसे पैसे बनाए। वाड्रा ने कैसे पैसे बनाए उसे समझिए। कंपनी का नाम है सिंटैक इंटरनेशनल। किसके नाम पर यह कंपनी है? तो संजय भंडारी वाड्रा से पैसे उन्होंने कैसे लगाए? पेट्रोलियम और डिफेंस दलाली से पैसे लगाए। वाड्रा को फायदा क्या है? सिंटैक इंटरनेशनल ने लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी है। ये सारे आरोप लगे हैं। ये सारे आरोप लगाए हैं सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी ने। बीजेपी ने आरोप लगाए और बताया कि किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने अलग अलग तरीकों से पैसे बनाए हैं। कंपनियों का किन किन कंपनियों के नाम का जिक्र किया गया है उसे भी आप समझिए। स्काईलाइट है, किसके नाम पर यह कंपनी है? सीपी थम्पी। वाड्रा ने पैसे कैसे लगाए? तो डिफेंस दलाली से पैसे लगाए। ये आरोप लगाए बीजेपी ने। अब वाड्रा को फायदा क्या हुआ? थम्पी ने संजय भंडारी की कंपनी में पैसे लगाए हैं जिसका फायदा वाड्रा को हुआ है। कंपनी का नाम क्या है? MRMGF। किसके नाम पर यह कंपनी है? वाइडो हाइस्चेक के नाम पर यह कंपनी है और डायरेक्टर का पद है। वाड्रा ने पैसे कैसे लगाए? हाइस्चेक हेलीकॉप्टर घोटाले का आरोपी। और वाड्रा को फायदा क्या हुआ और कैसे फायदा हुआ, इस बात का आरोप लगाया गया बीजेपी की ओर से कि दिल्ली के माल्चा मार्ग पर बड़ी प्रॉपर्टी जगदीश शर्मा के नाम पर ली गई है, जो आप सुन रहे थे अब से थोड़ी देर पहले संबित पात्रा की बाइट में।
तो यह आरोप सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी की ओर से और गंभीर आरोप एक एक करके, और यह आरोप उस बीच जब आज शाम 4 बजे से ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है रॉबर्ट वाड्रा से। और दूसरी तस्वीर है जब प्रियंका गांधी पहुंची कांग्रेस के दफ्तर अपने पदभार को संभालने के लिए महासचिव के तौर पर। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है रॉबर्ट वाड्रा की ईडी दफ्तर में है, उनसे पूछताछ हो रही है। और किसी भी सरकारी दफ्तर में आप पहुंचिए तो इन और आउट लगाना होता है, तो इन और आउट उस समय लगा रहे थे रॉबर्ट वाड्रा। उसके बाद ईडी के दफ्तर में जो अधिकारी हैं उनके सामने पेश हुए। जो दूसरी तस्वीर है वो दूसरी तस्वीर है कांग्रेस के दफ्तर की तस्वीर है। प्रियंका गांधी महासचिव बनने के बाद पहली बार कांग्रेस दफ्तर पहुंची है, पदभार उन्होंने संभाला और साथ ही सक्रिय राजनीति में अपने कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। और आप जानकर एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात यह है कि इसी कमरे से राहुल गांधी ने भी महासचिव बनने के बाद अपना पदभार संभाला था और शुरुआत की थी कांग्रेस में। और तीसरी तस्वीर है ओडिशा में इस वक्त राहुल गांधी हैं, 15 दिनों में दूसरा यह दौरा। और चलिए इस वक्त कुमार सोनू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ईडी दफ्तर से। शाम 4 बजे से पूछताछ चल रही है। कुमार सोनू, कोई अपडेट, ये पूछताछ कब तक चलेगी, कितनी देर चलेगी रॉबर्ट वाड्रा से? देखिए, माना यह जा रहा है कि जो पूछताछ है वो बेहद लंबी होगी और तकरीबन 8-9 बजे से पहले तो मुझे नहीं लगता रॉबर्ट वाड्रा फ्री होंगे, क्योंकि पहली बार ईडी के दफ्तर में पहुंचे हैं, जांच में सहयोग के लिए पहुंचे हैं। पूछताछ होगी, लंबी फहरिस्त है सवालों की ईडी के अधिकारियों की ने जो तैयार की है। तो कहीं ना कहीं अब रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी लंबा समय लगेगा, क्योंकि इसी वक्त आप देखें ठीक मेरे पीछे जो ये कार्यालय दिख रहा है ईडी का, इसी कार्यालय में रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त मौजूद हैं और तकरीबन 1.25 घंटे से अंदर हैं, प्रियंका घंटे से अंदर हैं। प्रियंका गांधी खुद उनके साथ यहां पर पहुंची थी। प्रियंका गांधी उनको यहां पर छोड़ने के बाद कांग्रेस ऑफिस चली गई, जहां पर उन्होंने एक आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाल लिया। तो कहीं ना कहीं अब रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल बढ़ेंगी। हालांकि जो जगदीश शर्मा है कांग्रेस के लीडर भी हैं और रॉबर्ट वाड्रा के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो उनका यह कहना था कि किसी भी तरह से जो भी आरोप लगाए गए हैं वो आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है, सभी बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं और रॉबर्ट वाड्रा बाइज्जत बरी भी होंगे और ये सिर्फ एक साजिश का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जिस तरह से बीजेपी के संबित पात्रा आरोप लगा रहे हैं, उधर जगदीश शर्मा आरोप लगा रहे हैं। तो हालांकि रॉबर्ट वाड्रा किसी तरह के सवालों का जवाब नहीं दिया, सवालों से बचते हुए नजर आए। जब इंडिया न्यूज ने भी उनसे पूछा कि आप आरोपों पर क्या कहेंगे, तो वो हाथ जोड़कर ईडी के दफ्तर के अंदर चले गए। फिलहाल 1.25 घंटे के करीब हो गया उन्हें अंदर गए हुए, पूछताछ चल रही है, उनसे लंबी फहरिस्त है। हालांकि उनके साथ एक वकीलों की जो एक लंबी फौज गए हैं वो भी उनके साथ इस वक्त अंदर मौजूद है। कुमार सोनू, एक चीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या सवाल जवाब हुआ इसके बारे में तो शायद बाद में कुछ जानकारी मिले जब यह पूछताछ समाप्त हो, लेकिन पॉलिटिकली इसे कैसे देखा जाए? आज रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के सामने पेश होना था, यह तारीख तो पहले से तय थी, लेकिन एक संजोग यह भी है कि आज ही प्रियंका गांधी को कांग्रेस दफ्तर में अपना पदभार भी संभालना था। पहले अपने पति के साथ पहुंचती है ईडी दफ्तर, वहां पर अपने पति को ड्रॉप करती हैं, उसके बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचती है, कांग्रेस दफ्तर जाकर अपने पदभार को ज्वाइन करती हैं, अपने दफ्तर को वो ज्वाइन करती हैं। इसे पॉलिटिकली कैसे देखा जाए, किस तरीके का संदेश देने की कोशिश? देखिए, महासचिव जो कि राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद प्रियंका गांधी को मिला, तो मुझे लगता है कि उनके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन खुद अपने पति को छोड़ने के लिए वो ईडी के दफ्तर पहुंची थी, तो वो खुशी उनके चेहरे पर नहीं दिख रही थी, एक मायूसी उनके चेहरे पर थी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जो कि गांधी परिवार से उनका नाम जुड़ा हुआ है और ईडी के दफ्तर में पहली बार किसी जांच में सहयोग के लिए वो आधिकारिक तौर पर यहां पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं खुशी उनके चेहरे पर, जो महासचिव का पद उन्होंने ग्रहण करना था आज आधिकारिक तौर पर विदेश से लौटने के बाद, तो वो एक कहीं ना कहीं खुशी नहीं दिखी, मायूसी थी। हालांकि कांग्रेस ऑफिस वो पहुंची, वो वहां तो उन्हें जाना ही था, लेकिन 4 बजे का यहां पर भी रॉबर्ट वाड्रा के पहुंचने का समय था। तो एक संयोग की बात ही कहें इसे, या फिर ये कहें कि पूरा एक तरीके से सब चीजें की गई। हालांकि वो सुबह भी ज्वाइन कर सकती थी या फिर कल भी ज्वाइन कर सकती थी, तो एक संयोग जरूर कहा जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो ईडी के दफ्तर में आज रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनसे जो पूछताछ होगी वो पूछताछ भी लंबी चलेगी। कई सवालों की फहरिस्त है जो ईडी के दफ्तर में ईडी के अधिकारियों ने तैयार किया और कई अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। हालांकि वकीलों की टीम भी यहां पर मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होंगी। जी चलिए, कुमार सोनू, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाम 4 बजे से